हेलो। हाँ बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। वॉइस आ रही ना मेरी पूरी आपको? ओके। तो हाँ, आज हम आप लोगों को हम चैप्टर जो 3 था पूरा एक्सरसाइज 3.1 तो आपकी कंप्लीट हो गई थी। हाँ, अब 3.2 एक्सरसाइज पर चलना था। ओके ओके। तो 3.2 में पहले आपको कुछ तो बेसिक चीज़ बता दें क्या होती हैं, कि इसकी बेसिक चीज़ें 3.2। तो वो देखिए, पहले हमने आपको 3.1 के पूरे क्वेश्चंस तो करा दिए थे। ठीक है, अब इस पे आ जाइए। इसमें हम पहले उसकी बेसिक फॉर्म की जो फार्मूले डिराइव होते कैसे आते हैं, कैसे वैल्यूज लेते हैं। आप लोगों को ये पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0। कोई बता सकता है कि इसका बेसिक क्या है, कि ये वैल्यू जो आई है कैसे हम लेते हैं। आज हम वही आपको बताने जा रहे हैं। फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किसके अक्सर आप लेट करेंगे एक यूनिट सर्कल, एक यूनिट सर्कल आप लेट कर लेंगे। ये कौन 0 को यूनिट सर्कल, इसको आप ए दे देंगे, इसको आप बी दे देंगे, इसको आप सी दे देंगे, इसको आप डी। ये यूनिट सर्कल है। लेट दिस इज अ यूनिट सर्कल। यह एक यूनिट सर्कल है। इसका मतलब रेडियस आपकी 1 यूनिट होगी। जो आपकी रेडियस होगी वो क्या होगी, 1 यूनिट होगी। ये आप पॉइंट पी मान लीजिए, और इसके कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कॉमा वाई लेट कर लीजिए, एक्स कॉमा वाई। ये आप डैश मिला लीजिए। तो ये इतना कितना है, एक्स है, ये आपका क्या है, वाई इतना। तो ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, वाई है। और ये आपका 90 डिग्री। इसको आप मान लीजिए कोई एंगल है आपका, ठीक है, थीटा एंगल मान लीजिए, थीटा एंगल है, ये आपके थीटा एंगल है। तो ये आपकी यूनिट कितनी है, 1 है, क्योंकि ओपी क्या होगी, एक रेडियस ही होगी। ओपी क्या होगी, एक रेडियस ही तो होगी। और ये आपका एक यूनिट सर्कल है, तो ये मान लिया हमने। ठीक, ये पॉइंट आपके पास क्या होगा, 1, 0, क्योंकि ये सभी एक यूनिट सर्कल है, तो रेडियस आपकी 1 1 होगी पूरी। इधर भी क्या होगा, ये 0, 1, ये आपका -1, 0, ये 0, -1। ये पॉइंट आपको ऐसे मिल जाएंगे। ये देखिए, ये आपका 1 एक्सिस, वाई 0, वाई आपका 1 है, एक्सिस 0 है, -1 है, 0 है, 0 है, माइनस। ये पॉइंट आपको मिल गया है। तो अब आप इसको भी कुछ दे दीजिए, ये 2 पॉइंट ले लीजिए। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा सकते हैं। साइन थीटा आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा ये तो परपेंडिकुलर क्या होगा, पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज ओपी। पी क्यू क्या है, वाई 1। तो साइन थीटा आपके पास वाई। ऐसे आप कॉस थीटा निकाल लीजिए।
कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन 1, एक्स हो गया आपका कॉस थीटा। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में। सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 है, एक्स की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा, वाई की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा 1। तो आपको क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हमारे पास ऑलवेज ये कंडीशन हुआ करती है। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन हो जाया करती थी। ये तो बात हो गई हमारे पास। अब आप ये जानते हो एक सर्कल है, तो सर्कल सेंटर पे कितने एंगल बनाता है, सेंटर पे वो 2 पाई एंगल बनाता है। एंगल सबटेंड इन सेंटर, एंगल सबटेंड एट सेंटर in 1 revolution is 2 पाई। 1 revolution में 2 पाई बनाता है। तो ये कितने क्वाड्रेंट हैं, 4 क्वाड्रेंट। तो एक में π/2 π/2 बनेगा। इसका मतलब जो आपका यहाँ पे एंगल बनेगा वो π/2, फिर आपका पाई 3π/2 2 पाई, इस तरीके से एंगल बनाएगा। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल लाई करेंगे 0 to π/2, और सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से पाई, π/2 से पाई वेरी करेगा। ठीक है, ये और थर्ड क्वाड्रेंट में 3 π/2 3π/2, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 to 2 पाई, ऐसे ये वेरी करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन वैल्यूज को हम वेरी करा लेते हैं। एक चीज़ आप ये ध्यान रखना, जो π/2 होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही चला जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 0, π/a, ये कॉमा π/2, कॉमा π/2, कॉमा π/2, कॉमा π/2, पूरा होल कॉमा ये करते हैं। इसका मतलब ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है ये वैल्यू इंक्लूड होगी, ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 लिया जाएगा, पाई आपका नहीं लिया जाएगा। ये क्लोज ब्रैकेट होता है, ये ओपन ब्रैकेट होता है, ध्यान दीजिए इस चीज का। ये जो होता है ये चीज, ये क्लोज ब्रैकेट को दिखाती है, क्लोज ब्रैकेट को, और ये चीज ओपन ब्रैकेट को। अब हम चैप्टर 1 चलेंगे, वहां पे काम होगा ये सर। तो ये क्लोज ब्रैकेट का सिंबल होता है, इसका मतलब 0 इंक्लूड होगा इसमें।
इसका मतलब ओपन होता है तो ये π/2 इसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो 0 से पाई, ये चीज नोट करिए, अभी आगे एक्सप्लेनेशन देंगे तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे पूरी चीज़ें। तो ये बात हो गई। इसका मतलब होता है इंक्लूड, इसका मतलब होता है एक्सक्लूड। इंक्लूड नहीं होगा, 2π नहीं लिया जाएगा। क्लियर बात। इस मेथड में पाई लिया जाएगा, 3π/2 नहीं लिया जाएगा। 3π/2 को 4 में इंक्लूड करेंगे। ये चीज़ है इसका, ये बात होगा यहाँ पर, इसको नोट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान दीजिए। ये मैं रख कर रहा हूँ। तो आपने ये जान लिया ये कैसे वैल्यू आते हैं। इसमें आपको कुछ खास चीज़ और भी बता दूँ मैं। तो आप किस बेस पे वैल्यूज़ को लेंगे। तो अक्सर बच्चे बात में प्रॉब्लम करते हैं वैल्यूज़ को लेने में। ये हो गई बात हमारी जब तक। अब आप देखिए पॉइंट ए पे जो कोऑर्डिनेट है 1,0 है, बी पे 0,1 है, सी, इसको थोड़ा अच्छे से देखो तो आपको समझ आएगा। एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी। डी पे 0,-1, -1,0, 0,1, 1,0। आप ये जानते हो ये एक्स एक्सिस को दिखाती है, ये आपकी वाई एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस को, ये वाई एक्सिस को, ये एक्स को और ये वाई को, ये एक्स को, ये वाई को। ये चीज़ तो आप लोग जानते हैं ना, ये x को दिखाता है और वो y को। तो आपको x, y होते हैं जो हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ था। क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चीज़ें हमने की, जो इस तरह लिखा होता है। इसका मतलब ये x को दिखाएगा, ये y को, ये x, ये y। यही चीज़ यहाँ पर भी है। तो आपने जो x की वैल्यू निकाली थी, x आपको क्या मिला था, cos थीटा, y आपको sin थीटा। तो यहाँ पे x क्या, cos थीटा क्या हुआ 1, cos थीटा 1। और cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 0 डिग्री पे। यहाँ पर थीटा आपको क्या मिलेगा, 0 डिग्री। साइन थीटा की वैल्यू 0 है। साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, tan थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। तो आपने 0 डिग्री वाले एंगल पे वैल्यू cos की 1 पा ली, इसकी ये पा ली। अब ऐसे ही आप इसके लिए बात कर लीजिए, b के लिए। यहाँ पे क्या है, ये है x, क्या होता है cos थीटा। तो cos थीटा क्या है यहाँ पर 0, और cos थीटा 0, तो थीटा आपको क्या मिला 1, थीटा π/2, π/2। साइन y है तो साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 1, तो थीटा आपको π/2। थीटा आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गई π/2। अब आप इसके लिए ले लीजिए cos थीटा की वैल्यू -1। -1 कब होगा, यानी 0 पे 1, वो तो उसके लिए -1 का मतलब आप क्लॉकवाइज चले चलिए। तो क्लॉकवाइज जब आप जाओगे यहाँ तक,
क्योंकि जहाँ तक आ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू। यहीं पे जाके आपको -180 पे मिलेगी, यानी कि थीटा की वैल्यू -5, थीटा की वैल्यू -5 हो जाएगी। और साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो थीटा की वैल्यू पाई लिख सकते हैं आप, 0 लिख सकते हैं आप, कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इस पे आ जाइए। इसके लिए cos थीटा 0, cos थीटा 0 कब होता है, π/2 पे, π/2, या आप कह सकते हो 3π/2 भी यहाँ पर जो एंगल हो, क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा 0 डिग्री, यहाँ पर π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3π/2, एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल दिख रहे हैं ना वहाँ से आपको, देख लीजिए 0 डिग्री है गोले में, π/2 बनाया, पाई बनाया, 3π/2 बनाया, इस टाइप के एंगल आपको मैंने बनाया। तो यहाँ पर 3π/2 ले लीजिए। साइन थीटा की वैल्यू -1, साइन थीटा की वैल्यू -1 कब होगी, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू -1 3π/2 पे होगी। साइन थीटा की वैल्यू -1 3π/2 पे होगी। आपने ये देखा यहाँ पे हमने 0 इंक्लूड किया पहले, सेकंड पे π/2 किया, थर्ड पे पाई किया, फोर्थ पे 3π/2 देखिए इंक्लूड किया गया, बाकी 2π नहीं किया गया। आपने खुद देखा किस तरह से वैल्यू हमने निकाली है। तो आपने यहाँ से एक चीज देखी, जब साइन थीटा की वैल्यू 0 थी, साइन थीटा की वैल्यू 0, तो आपने क्या क्या देखा, थीटा आपका n π, व्हेन साइन थीटा इक्वल टू 0, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या मिली आपको n π। सो यहाँ पर ये क्या होगा n π होगा, n इज इंटीजर, n बिलोंग टू इंटीजर, ये आपके पास वैल्यूज होंगी, ये देख लीजिए आप। ठीक है, तो आपने देख लिया, जो ये n π होगा तभी ये वैल्यू ट्राई करेंगी। तो जब 0 0 होगा तो आप समझ जाइए थीटा n π। इसका भी एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे भी करेंगे, जो अभी 3.3 एक्सरसाइज चलेंगे वहाँ पर। तो आपको मैंने बताया जब 0 आएगा तो ध्यान दीजिएगा, और कॉस की वैल्यू 0, और एक चीज ध्यान, इसको आगे रिपीट कर लेंगे यहाँ पर 2π के लिए, तो 2π पे भी क्या सेम यही वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक। एंड cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू 0, π/2 3π/2, 2n+1 π/2, 2n+1, अगर ये 0 होगी देन
थीटा 2n+1 π/2 होगा, जहाँ पर n बिलोंग टू इंटीजर। n बिलोंग टू इंटीजर मतलब n की वैल्यू 0 रख लीजिए π/2, n की वैल्यू 1 रख लीजिए 3 π/2, 5 2 3 4 जो भी मान लो वो आप रख लीजिए। -1 रख लोगे तो क्या मिलेगा आपको -π/2, और -π/2 की वैल्यू 0, -2 ले लोगे -1 तो आपको क्या मिलेगा माइनस, और 2 रख लोगे तो 5π/2 और -2 तो 4 3 -3π/2, -3π/2 की वैल्यू भी आपकी 0 मिलेगी। तो आपसे कोई से भी इंटीजर रख लीजिए, उससे आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पर n की वैल्यू में ही n की वैल्यू कोई से भी इंटीजर रख लीजिए यहाँ पर भी। तो आपने देखा जब साइन 0 होगा थीटा n पाई होगा, कॉस थीटा अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू 2n+1 π/2, ये चीज़ आप याद करेंगे। ये है इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले। अगर हम 2 पाई पे भी चले जाते हैं यहाँ पर, यहाँ तक का काम तो आपने देख लिया। अगर हम थीटा की वैल्यू अभी 2 पाई में भी, तो यही वाला केस आपको मिल जाएगा। अगर हम आपको रख के दिखा दें यहाँ पे थीटा 2 पाई रखें तो cos 2 पाई यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी बाद में आगे इन चीज़ों को हम आपको डिटेल में बता देंगे, क्योंकि जो पूरा एंगल ले रहा है 2 पाई का, फिर यहाँ पे आके आपको एक 2 पाई एंगल भी बन जाएगा। तो आपने देखा 0 π/2 पाई 3 π/2, फिर 2 पाई जाके एक रिपीट पूरा सर्कल बन जाता है। 2 पाई यहीं पे आके इसी पे ही 2 पाई भी बन जाता है। इस चीज़ का ध्यान दीजिए, अभी आगे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी की सब बातें करेंगे हम, तो वहाँ पे भी इस चीज़ को हम और एक्सप्लेन करेंगे। ये इतना था इनका बेसिक कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। 0 हो तो ये समझिए 0 है तो ये, बस ये बात है, यहाँ पर नोट कर लीजिए।